दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क क्या होता है, किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कोई भी कार्य अधिक किया गया है और किस सिचुएशन में कार्य को कम किया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो वर्क है वो किन किन कंडीशन में जीरो हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप वाइज समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला जो कंडीशन है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा वर्क भी जीरो होगा। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट ओरिजिनल पोजीशन देन इट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है और उसी पॉइंट से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो उस कंडीशन में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो होगा। मानते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और ये है जो कि मूवमेंट करते हुए इस बी पॉइंट तक आया, फिर वहीं से इस बी पॉइंट से फिर वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर ये वस्तु वहीं पे आके है जो कि रुक गई या खड़ी हो गई। तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। मतलब कोई भी वस्तु जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई है और जहाँ तक गई है वो कितना भी दूरी क्यों ना तय कर ले, लेकिन अगर जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी अगर वो वहीं पे फिर से आ जा रही है तो उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू आपको बताया गया है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है और ए से बी पॉइंट जाने के बाद वो बी पॉइंट से फिर उसी पोजीशन मतलब उसी जगह पर आ जा रही है, उसी प्लेस पर आ जा रही है जहाँ से वो स्टार्ट की थी, तो उस कंडीशन में भी हमारा वर्क क्या होगा, जीरो होगा। एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे दिखाया गया आपको। अगर ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और घूमते 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 फिर उसी ए पॉइंट पर आ जा रही है तो उस केस में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो होता है। और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई वस्तु अपने जगह से, कहने का मतलब यही है समरी में कि कोई वस्तु अगर अपने जिस पॉइंट से स्टार्ट की है ट्रेवल करना, जहाँ से वो स्टार्ट की है वो कितना भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा ले, लेकिन अगर अपने जगह पर ही आकर रुकती है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का नियम है। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कम से कम दूरी तय की रहती है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का भी एक कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमने यही अंतर पढ़ा था कि डिस्टेंस है जो कि जो टोटल सम होता है, जितना दूरी तय किया रहता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किया है अगर उसी पॉइंट पर आकर रुकेंगे हम तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम कितना भी दूरी तय क्यों ना कर लें, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट पर आ जा रहे हैं, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट 90 डिग्री देन वर्क विल बी जीरो। देखिए जो तीसरा कंडीशन है इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा। एंगल के केस में जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री थीटा पर रखते हैं तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। तो जब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरे वैल्यू को जीरो कर दिया, तो इस कंडीशन में भी हमारा वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तीसरा कंडीशन में 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से ऑब्जेक्ट पर ये क्या हो रहा है, वर्क
जीरो हो जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया कि कैसे है जो कि वर्क जीरो हो जाता है। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि वर्क जीरो उस समय होगा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क जीरो होता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि अगर कोई भी वस्तु ए पॉइंट पर है और कोई वस्तु बी पॉइंट पर जाना चाहती है और बी पॉइंट पर जाने पर वो पुनः फिर अपने ए पॉइंट पर आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी है जो कि वर्क क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। कोई भी वस्तु अगर अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाके भी लौट के फिर उसी पोजीशन पर आ जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। ये हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा। तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस कंडीशन में जो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी हमारा जीरो होगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि किन किन कंडीशन में जो कि वर्क हमारा जीरो होता है। तो इसके अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।